हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ कुछ अलग टॉपिक्स है जो कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट किया था जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको कॉन्जुगेट के बारे में बताया था और इक्वालिटी के बारे में बताया था। तो कॉन्जुगेट के रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा दैट राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारे 8 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जब भी स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स नंबर बात करेंगे तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम कैसे इंडिकेट करते हैं दैट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। इस फॉर्म में हम इसको इंडिकेट करेंगे। जो z होता है वो इंडिकेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या क्या चीजें होती हैं, एक चीज होता है उसके पास रियल नंबर और एक जो टर्म होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दो अलग तरीके से सोल्यूशन लिखने के लिए बताऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है या तो सॉल्व द फॉलोइंग के टर्म में भी आ सकता है। कौन से क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेंगे, कौन से सॉल्व द फॉलोइंग रहेंगे, वो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है वो 3 प्लस आई दिया है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्टली जब भी कॉन्जुगेट हम बात करेंगे तो इसकी कॉन्जुगेट आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो z बार इज इक्वल टू 3 माइनस आई। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्जुगेट हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आई टर्म है स्टूडेंट वो आई टर्म का ही साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट मीन्स दैट वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी टर्म। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली मैंने सोल्यूशन लिख दिया, बट एक सोल्यूशन और लिखने का तरीका है। तो ये डायरेक्टली आपने दिखा दिया। तो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व द फॉलोइंग टर्म में बोला तो आप लिख दो, लिखो यहाँ पे कंसीडर z इज इक्वल टू 3 प्लस आई, क्योंकि आपको यहाँ बताना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे बताना होगा दैट z बार इज इक्वल टू, z बार मतलब कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ द z, तो वो हो जाएगा 3 माइनस आई। ये हो गया आपका दूसरा वाला सोल्यूशन। तो दोनों सोल्यूशन आपको डिपेंड करता है आप किस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सोल्यूशन किस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ आप दिखा दो z इज इक्वल टू 3 माइनस आई। अब मैं प्रिफर करूंगा कि जो सेकंड वाला सोल्यूशन है वो इसी तरीके से आप लिखो। अगर एमसीक्यू टाइप में है तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट 3 प्लस आई होगा, 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट 3 माइनस आई होगा। तो यहाँ हो जाएगा z बार, क्योंकि देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो ये सिंपली हो जाएगा 3 प्लस आई। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। थर्ड वाला सोल्यूशन देखा जाए, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। रूट देख के कभी भी स्टूडेंट डरना नहीं, बट हाँ जब भी रूट आप देखोगे तो इसी ध्यान से देखो ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर की तरफ है। मतलब ये एक पूरा टर्म है, ये एक टर्म है जो कि आई के साथ में है, ये पूरा एक टर्म नहीं, आई अलग से देखो, सब जगह आई अलग है, ये 1 आई है। तो यहाँ इसका सोल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस रूट 5 माइनस रूट 7 आई। तो इसका z बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट 5। देखो रियल एज इट इज रहेगा पर आपका इमेजिनरी टर्म चेंज हो जाएगा। दैट्स इट एंड दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। ना क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा दैट कंसीडर इज इक्वल टू, कंसीडर z इज इक्वल टू माइनस रूट माइनस 5। अब z बार इसका देखा जाए तो पहले z को ही सॉल्व कर लो। ये देखो ये माइनस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था जो हमारा यहाँ पे i की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है रूट माइनस 1। तो यहाँ देखो इस टर्म की जगह आप क्या करोगे, तो z इज इक्वल टू माइनस रूट 5 आई। अब बच्चों ये बिल्कुल मत सोचना कि ये माइनस रूट ऑफ माइनस 5 है, ये रियल नंबर हुआ तो ये एज इट इज रहेगा, नहीं, ये इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ माइनस 5 है। अगर सपोज माइनस नहीं रहता तो हम इसे रियल कंसीडर करते और डायरेक्टली आंसर लिख देते। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अब ये हो गया एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका, इसका कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा रूट 5 आई। दैट्स इट। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है, z है आपका 5i तो z बार आपका हो जाएगा माइनस 5i। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इजी तरीके से समझ गए। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू रूट 5 माइनस आई। देखो ये माइनस है,
इमेजिनरी टर्म, तो इसका क्या हो जाएगा √5 एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस आई। सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसमें भी देखो आपका ये वाला जो टर्म है वो √3i है, तो z क्या बन जाएगा √2 प्लस √3i। इसका कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा √2 माइनस √3i। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है, आपको इजी तरीके से आ जाएगा। इसका सोल्यूशन देखा जाए तो यहाँ क्या है, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे कभी भी डरना नहीं है आपकी, यहाँ पे थीटा आ गया मतलब क्या ट्रिगो यूज होने वाला है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो z बार इज इक्वल टू, बस आपको ध्यान रखना है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। a कुछ भी हो सकता है, a देखो ट्रिगो भी हो गया, a आपका कोई भी रूट के टर्म में है, a यहाँ पे आप देख सकते हो, सब अलग अलग टर्म्स में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, वो बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब हम एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अलग टर्म्स को सीखते हैं। अब एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एडिशन। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब भी हम बात करेंगे एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना है, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ये एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म टॉपिक के हिसाब से ये टर्म्स हम लोग समझ रहे हैं, ये टॉपिक समझ रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जब भी वर्ड एडिशन बोलेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा कि किसी चीज को ऐड करना है। ऑब्वियस सी बात है, हम एडिशन बात करें मतलब वी आर एडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है स्टूडेंट। तो देखो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये आपका जो नॉर्मल फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए कि जो z1 है वो है a प्लस आई बी, ठीक है, और जो z2 है वो है c प्लस आई डी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, इसके रिलेटेड में एक एग्जांपल भी बताऊंगा ताकि हमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या हो गया, अब मुझे इनको ऐड करना है। तो बेसिकली जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली z1 प्लस z2। तो यहाँ पे ध्यान दो आपको, तो z1 का टर्म क्या है वो रख देते हैं a प्लस आई बी, ये मैंने रख दिया, और दूसरा मैंने टर्म रखा जो कि z2 है वो है c प्लस आई डी, ये सारे टर्म्स रख दिए। अब देखो मैंने ब्रैकेट में रखा है ताकि चीजें आपको क्लियरली और अच्छे तरीके से समझे। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा ओपन करते हैं, जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। अब यहां ध्यान दो, अब आपके पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे दो रियल है दो इमेजिनरी है, तो रियल को रियल के साथ में रख दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रख दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस सी एक ब्रैकेट में रख दो, और प्लस इसमें से i को कॉमन ले लो तो b प्लस डी, जो कि आपका हो जाएगा ब्रैकेट में i। तो ये हो गया एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया। अब जरूरी नहीं है कि आपको दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ये दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो z1 आपको दिया गया है, जो कि यहाँ z1 हम नहीं ले रहे, फिलहाल z लेंगे, जो कि 3 प्लस 4i है, और दूसरा जो z दिया गया है वो है 4 प्लस 3i। चलो ये बिल्कुल मैंने उसी तरीके से उल्टा ले लिया। अब इनको ऐड करेंगे तो एडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यहाँ z1 z2 दे देते हैं ताकि क्लियर हमें रहे। तो z इज इक्वल टू, दिस इज द फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z1 प्लस z2, दिस z इज द एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो z ये हो जाएगा आपका, चलो टर्म्स रख देते हैं, 3 प्लस 4i प्लस 4 प्लस 3i। एडिशन में स्टूडेंट ये ब्रैकेट्स रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ऐड आप कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 आपका रियल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये 4 प्लस 3 आपका ब्रैकेट में i। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 प्लस 7i। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से आप समझ गए। तो आपको एग्जाम में भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन का जब भी पार्ट पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम कुछ और टर्म्स देखने वाले हैं जो कि इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वो इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में
पूछ भी सकता है एमसीक्यू टाइप में, या तो बेसिकली एमसीक्यू में पूछेगा, या तो आपको हो सकता है डिराइव करने के लिए बोल जाए, बट इतना एज सच केसेस मैंने देखे नहीं है प्रॉपर्टीज पूछने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लगभग कुछ 4 से 5 प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बताता है कि सपोज Z1 प्लस अगर Z2 हुआ, कोई सोल्यूशन आपको मिला, तो आप उसको अगर Z2 प्लस Z1 करते हो, तो यहाँ पे देखो Z1 प्लस Z2 किया है एक बार, विच इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो ये एक तरीके का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बता रहा है कि सपोज अगर Z1 है प्लस Z2 प्लस Z3, ये एक दूसरे के साथ ऐड करने के बाद Z1 से कर रहे हो आप, जो कि इक्वल हो जाएगा Z1 प्लस Z2 के, जो कि प्लस होगा Z3 के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी होगा इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव। इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव। तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा यहां लिख देता हूं मैं। तीसरा जो हमारे पास है स्टूडेंट, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल है कि Z1 प्लस अगर 0 आपने किया तो आंसर इसका Z1 ही आएगा, जो कि ये जो होगा ये हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी। इसे क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी और आता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली स्टूडेंट बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड आपने कॉन्जुगेट पढ़ा है, इसके पहले हमने कॉन्जुगेट के सम्स किए, तो आपको समझ जाएगा। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा। अब देखो यहां क्या हो रहा है बेसिकली कि Z1 और Z2 दोनों कॉन्जुगेट है। जब इसको हम लोग एडिशन के हिसाब से देखा जाएगा, तो ये स्प्लिट अगर करना चाहोगे तो इसको आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2, ठीक है। इसका कुछ नाम तो दिया नहीं है, बट हाँ आपको इसी तरीके से ये समझ आ जाएगा। अब जो लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है Z1 Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z। रियल ऑफ Z मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z। यहाँ पे क्या बता, और ये स्टूडेंट वेरीफाई भी किया गया है। ये कैसे वेरीफाई किया गया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे ये 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z हो रहा है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, जो कि चीज आपको समझ जाए। सेम मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ले रहा हूं, तो यहां ध्यान दो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो Z है आपका, वो Z क्या है? 3 प्लस 4i। अगेन आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन ताकि आपको चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अब इसका आप इसके ही बाजू में इसका कॉन्जुगेट लिख दो। कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी टर्म का नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 माइनस 4i, ठीक है। अब क्या करना है? ऐड करना है। तो दोनों टर्म को ऐड करने के लिए Z प्लस Z कॉन्जुगेट को ऐड करो। जो भी टर्म्स है यहाँ पे Z है और यहाँ पे Z कॉन्जुगेट है, वैल्यूज रख दो। 3 प्लस 4i ब्रैकेट में प्लस 3 माइनस 4i, अगेन ओपन करो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 4i। ये देखो 4i कट गया, ये 4i हमारा यहाँ पे कट गया, बचा क्या? 3 प्लस 3 कितना हुआ? 6 हुआ। मतलब यहाँ पे ध्यान देखो 2 टाइम्स ऑफ रियल, मतलब इस केस में रियल कितना है? 3 है यहाँ पे। अब ये देखो ये डबल ही है ना, मतलब यहाँ पे अगर लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3, और ये जो 3 है, ये 3 क्या है? ये रियल ऑफ Z है, मतलब आपका रियल नंबर ही है, क्योंकि आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो वो 3 प्लस 4i लिया, तो जो 3 है वो क्या है? रियल पार्ट है, 4i क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे सिर्फ आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताना था, जिसके अंदर आप कैसे चीजों को ऐड कर सकते हो, मैंने एग्जांपल भी बताया। और इसकी 5 प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और ये दोनों जो है आपका रियल वाला, और ये आपका जो है कॉन्जुगेट वाला। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टूडेंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं जैसे हमने एडिशन का भी समझा था। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगेन आपको वही चीजें सब कंसीडर करनी है और बहुत इजी तरीके से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे चलो कंसीडर करते हैं। तो Z1 आपको दिया गया है जो है A प्लस IB, और Z2 आपको दिया गया है C प्लस ID। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो Z इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। सारे टर्म्स को रख देते हैं। A प्लस IB,
ये स्टूडेंट बार बार में जो आप देख रहे हो ब्रैकेट कर रहा हूं, मेक श्योर अगर आप भी ब्रैकेट करोगे तो आपको एग्जाम में वो सिंपल और इजी लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने से पहले स्टूडेंट ये इस टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा a प्लस आई बी, ये माइनस सी और ये हो जाएगा माइनस आई डी। रियल रियल को साथ में ले लो, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को साथ में ले लो, तो क्या हो जाएगा, रियल का a माइनस सी आपका एक ब्रैकेट में रख दो। यहां पे देखो ये प्लस है, तो ये प्लस यहां पे आपने रख दिया, ये हो जाएगा आपका IB और ये हो जाएगा आपका ID। ठीक है, इसमें से I को कॉमन अगर ले लोगे तो आप क्या हो जाएगा, a माइनस सी आपका ये हो गया और प्लस यहां पे हो जाएगा आपका b माइनस डी। मेक श्योर स्टूडेंट आप यहां पे जब भी इस तरीके का ब्रैकेट में करोगे सब्ट्रैक्शन में, तो आप इसको क्रॉस चेक कर लो। तो ये प्लस b यहां पे आपका हो जाएगा प्लस b इंटू आई, मतलब प्लस आई बी, और ये प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका आईडी। ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अब इसी के रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें और चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट, अगेन z इज इक्वल टू 3 प्लस 8i और ये हो जाएगा आपका z2 जो है वो हो जाएगा 4 माइनस 2i। अब देखो यहाँ मैंने माइनस लिया है, इस केस में मैं प्लस लेके बताया था, बट यहाँ माइनस लेके बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सपोज माइनस आ गया तो क्या करेंगे। तो यहाँ सोल्यूशन बनाते हैं हम पहले। तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू z1 माइनस z2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सारे टर्म्स को रख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 8i एक ब्रैकेट में माइनस ऑफ 4 माइनस 2i। तो यहाँ माइनस को इधर भेज देंगे, तो 3 प्लस 8i माइनस 4 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका 2i। अब रियल को रियल के साथ में और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और यहां पे प्लस मैंने रख दिया और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 2। तो यहां पे ध्यान दो, ये हो जाएगा माइनस 4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, तो ये हो जाएगा 10i। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा इसके अंदर, अब जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़े तो इसकी भी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, इसमें दो ही प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इन के रिलेटेड आप देखोगे तो बहुत इजी और समझेगा आपको। तो Z1 माइनस Z2 का जब भी आप कॉन्जुगेट करोगे तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। जो सेकंड वाला स्टूडेंट आपका है वो है Z माइनस ऑफ Z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ Z। इसको भी ये भी वेरीफाई किया गया है, तो इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं। तो Z हमने यहाँ पे ले लिया, जो Z है आपका 3 प्लस 8i, नहीं यहाँ सिंपल टर्म लेते हैं 2i और Z का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 2i। अब यहाँ पे माइनस करना है तो Z का माइनस Z कॉन्जुगेट के साथ में, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2i एक ब्रैकेट में जो Z की वैल्यू थी और दूसरा है माइनस ऑफ माइनस 3 2i। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सारे टर्म्स को देखो स्टूडेंट रख दिया है जो जो हमारा था यहाँ पे Z और Z कॉन्जुगेट। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 3 प्लस 2i माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस विच इज 2i। तो रियल का रियल के साथ में देखो ये प्लस 3 ये माइनस 3 हमारा जो है वो कट गया, बचा क्या आपके पास में 2i और 2i। तो 2i प्लस 2i आपका कितना हो गया 4i, जो कि इन शॉर्ट देखा जाए तो इसको आप कैसे लिखते हो 2 इंटू 2i, जो कि ये जो i वाला पार्ट है वो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी टर्म। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी था सब्ट्रैक्शन का वो भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट मुझे सिर्फ आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। अभी हम स्टूडेंट इसके अंदर और सारे टर्म समझने वाले हैं जो कि 2-3 टर्म्स और है, तो मैं वीडियो को छोटा छोटा रख रहा हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर और इजी तरीके से समझे। अगर स्टूडेंट आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी वीडियोस में अपलोड करूंगा वो बैक टू बैक अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कंफ्यूजन ब्रेन में क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने इसमें कॉन्जुगेट का एक्सरसाइज भी कवर अप किया है। तो और वीडियोस और टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो जल्दी मिलेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।